माँ अपने बेटे को 14 वर्ष का वनवास कैसे दे सकती है? केकई ने मैया ने एक नियम बना के रखा था कि राम के साथ भोजन करना, राम के साथ बात करना, राम के साथ समय बिताना, राम के साथ रहना, राम के साथ सोना, सर्वस्व राम पर समर्पित कर दिया। एक दिन भगवान को बड़ा दुख हुआ कि मैया केकई ने सर्वस्व मुझ पर समर्पित कर दिया। अगर मैं अयोध्या को छोड़ करके चला जाऊंगा तो मेरी मैया केकई पर क्या बीतेगी? मैया केकई के प्राण ही हमारे साथ चले जाएंगे। एक दिन मैया केकई थाल में भोजन लगा करके बैठी हुई थी कि राम आएगा तो मेरे साथ में भोजन करेगा, बैठेगा, लोटे में जल थाल में भोजन लगा करके बैठी। भगवान नहीं गए केकई मैया के महल में। रात्रि के 12 बज गए। भगवान ने सोचा होगा कि अब केकई मैया सो गई होगी, जाकर के कहेंगे मैया बस इतना ही प्रेम करती है, 12 बजे तक तूने प्रतीक्षा की और सो गई। लेकिन जब भगवान मैया केकई के महल में पहुंचे तो क्या देखा? थाल में भोजन लगा है, लोटे में जल रखा है। भगवान गए। भगवान जिस समय जाकर के गए, भगवान ने कहा री मैया आधी रात हो गई, भोजन अशुद्ध हो गया, जल अशुद्ध हो गया, तूने अभी तक भोजन काहे नहीं किया? केकई झगड़ा करने लगी, तू जानता है ना तेरे साथ में मेरी आदत पड़ गई खाने पीने की और तू नहीं आया तो अशुद्ध हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन तू भूखा है, तेरे लिए भोजन बना करके शुद्ध भोजन बना। भगवान ने दोनों हाथ जोड़े, मैया इतना प्रेम मैं कहाँ रखूंगा जितना प्रेम तू दिखा रही है। कितना प्रेम करती है हमको, केकई ने कहा प्राणों से भी ज्यादा। मैया ने कहा प्राणों से भी ज्यादा। भगवान ने कहा तो बता मैया, इस राम को अगर तेरी जरूरत हो तो तू कैसे साथ देगी? बोले प्राण दे करके साथ देंगे, मेरे प्राण चले जाएं, राम तेरा साथ मैं हमेशा दूंगी। भगवान ने कहा प्राण दिए तो क्या दिए? अगर प्राण देकर के तूने मेरा साथ दिया तो क्या दिया? अरे दुनिया के लोग प्राण तो एक ना एक दिन देने ही हैं, चाहे हमारे साथ दो चाहे अकेले दो, प्राण तो जाने ही जाने हैं। केकई मैया कहने लगी क्यों? प्राणों से बढ़कर क्या होता है? भगवान ने कहा होता है प्राणों से बढ़कर। कहा क्या होता है? बोले मैया नारियों के लिए, माताओं के लिए, स्त्रियों के लिए प्राणों से बढ़कर उनका सुहाग होता है। नारियों के प्राण चले जाए पर जीते जी सुहाग नहीं जाने देती हैं। क्या तू अपना राम का साथ देगी अपना सुहाग दे करके? क्योंकि भगवान जानते थे मेरा वनवास होगा तो मेरे पिता का मरण होगा और मेरी मैया केकई का सुहाग चला जाएगा। का सुहाग देगी? केकई ने कहा राम अगर मेरा सुहाग जाने में तेरी कीर्ति बढ़ रही है तो जा, मैं तेरे लिए अपना सुहाग भी मिटा दूंगी, लेकिन इतना याद रखना मेरा सुहाग गया तो गया, तेरी 2 माताओं का भी सुहाग चला जाएगा, सुमित्रा का भी सुहाग मिटेगा, तेरी माँ कौशल्या का भी सुहाग मिटेगा। किसी दिन तेरी अयोध्या में ऐसी लीला करूंगी ना, तीनों माताओं का सुहाग चला जाएगा। भगवान ने जैसे ही सुना जाकर के अपनी मैया को हृदय से लगा लिया, मैया तुझसे तेरा सुहाग चाहिए। केकई घुटनों के बल बैठ गई, हे राम तूने सुहाग क्यों मांग लिया? क्या करने वाला है जिससे मेरा सुहाग मिट जाएगा? बोले भैया तेरे द्वारा वनवास चाहिए। जो सबसे हितैषी होता है उसी से हृदय की बात की जाती है। मैया तू मेरी हितैषी है, तू मेरी सहायता कर सकती है। विश्राम सागर में आया है, रावण ने कितनी सेना कहाँ भेजी है, एक अयोध्या बची थी जिस पर रावण का आक्रमण नहीं हो रहा था। क्यों? भगवान रक्षा कर रहे थे अवध की। कई बार बाली ने अयोध्या पर आक्रमण किया,
और एक बार युद्ध में तो बाली ने राजा दशरथ के मुकुट को ही लेकर के चला गया और कह करके गया, जब तक बाली जिंदा रहेगा तेरी अयोध्या पर आक्रमण करता रहूंगा। तब कैकेयी ने कहा था, रघुनाथ राजगद्दी पर उसी दिन बैठोगे जिस दिन अपने पिता का बदला लेकर के आओगे, उस बाली को मारकर अपने पिता का राज मुकुट लेकर के आओगे। नहीं तो भगवान ने बाली को छिप करके बाण क्यों मारा? जो पापी होता है, जो निशाचर होता है, रावण को सामने जाकर के मारा, मेघनाद को सामने जाकर के मारा, कुंभकर्ण को सामने जाकर के मारा, लेकिन बाली को भगवान ने छिपकर क्यों मारा? क्योंकि अपने कैकेयी मैया के वचन में बंधे थे। और बाली ने कहा भी भगवान से, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोय मारा। कौन सा अवगुण था जो मुझे मारा? भगवान ने कहा, अनुज बधू भगनी सुतनारी सुन सत कन्या समय चारी। जो छोटे भाई की स्त्री के ऊपर, कन्या के ऊपर कुदृष्टि डालता है, इनही बिलोक कुदृष्टि बिलोक कई जोई, और ताई बधे कछु पाप न हो। उसे मारने से पाप नहीं लगता है। तूने पाप किया है, सुग्रीव की नारी को घर में रखा है। तब बाली अट्ठास लगा करके हंसने लगा, बोले, बारे बा, अगर मैं पापी था, आपने कहा ताई बधे कछु पाप न हो, अगर मैं पापी था तो सामने आकर के मारते, छिपकर तो कायर वार करते हैं, वीर नहीं करते हैं। सामने से मारा होता तो मैं समझता मैं पापी हूँ, और पापी यदि होता तो तुम मेरे सामने न रहते। तब भगवान ने कहा, बाली, मैं अपने मैया के वचन में बंधा था, तूने मेरे पिता का अपमान किया था और मेरे पिता का राज मुकुट तेरी किष्किंधा में रखा हुआ है, इसलिए मारा। पर बाली, अब तू कह दे, मैं तुझे जिंदा कर दूंगा, ताकि मेरे मैया के कैकेयी के वचन को भी पूरा करूं और तेरा भी कार्य करूं। एक बार कह दे बाली, मैं तुझे जिंदा कर दूंगा। तब बाली ने कहा था, रघुनाथ, कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहियावत नहीं। अंत समय में राम नहीं आता है, पर तुम सामने खड़े हो। भगवान राम ने कहा कि कई मैया मुझे वनवास दिला दो, अगर वनवास नहीं हुआ रावण को कौन मारेगा? और तू चाहती है कि तेरे राम जैसा बेटा होकर के तेरे पति का राज्य चला जाए, तेरी अयोध्या रावण के पास चली जाए, बाली के पास चली जाए। अगर तू अपने पति की संपत्ति को सुरक्षित रखना चाहती है तो मैया मुझे 14 वर्ष का वनवास दे। इसी प्रसंग को याद करके कैकेयी ने दशरथ के आगे हाथ जोड़े कि अगर दशरथ ने मना कर दिया तो मेरी अयोध्या चली जाएगी, पर दशरथ को नहीं बताया। हाथ जोड़ करके कहा, मांगहु दूसर वर कर जोरी, पुरबहु नाथ मनोरथ मेरी। राजा दशरथ मूर्छित होकर के जिस समय धरती पर गिरे, इधर द्वार पर भीड़ लगी है कि कब राजा दशरथ जागे और कब राम राजी हो। सुमंत्र से कहने लगे, सुमंत्र, पहले राजा दशरथ सूर्य उदय होने से पहले जाग जाते थे, पर आज सूर्यवंशी राजा दशरथ सूर्य उदय हो गया, क्यों नहीं जागे? कि जाओ सुमंत्र जगावो जाई, कीजे हो काजो रजाई उस पाई। जाओ राजा को जगाओ जाकर के। अब सुमंत्र जब आए, राजा को देखा, राजा मुख से राम राम कह रहे हैं। सुमंत्र ने कहा, हमारे राम को क्या, हमारे राजा दशरथ को क्या हुआ? कैकेयी कहने लगी, जाओ राम को बुला करके लाओ। अब राम को बुला करके लाए। राम ने जब अपने पिता दशरथ की दशा देखी, दोनों हाथों को जोड़ लिया कि मोहि कयो मातो तात दुख कारण, मोहि कयो मातो तात दुख कारण। मोहि कयो मातो तात दुख कारण, करी हई जतन दे, ओ
भाई जतन जई होई निवारण। भगवान ने हाथ जोड़े मोहि कयो मात तात दुख कारण। हमारे पिता को किस कारण दुख हुआ है, करई जतन जे होई निवारण। मैं वो यत्न करने के लिए तैयार हूँ। के कहीं ने कहा राम तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास, भरत के लिए राज्य, ये वरदान मांगे तुम्हारे पिता से। और तुम्हारे पिता ने भरत को राज्य बड़ी प्रसन्नता से दे दिया, लेकिन तुमको वनवास नहीं दे रहे हैं। अब तुम बताओ तुम्हें पिता की आज्ञा का पालन करना है कि नहीं। भगवान के आंखों से अश्रु की धारा बह चली। भगवान ने दोनों हाथ जोड़े, मैया एक बेटे के जीवन में माता पिता की सेवा से बढ़कर संसार में और कुछ नहीं होता है। सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। मैया वो संतान धन्य होती है जो माता पिता के वचन का अनुरागी बनती है। पिता से कह दो मैं वनवास जाने के लिए तैयार हूं। मैया के चरणों में शीश नवाया। भगवान आए और आकर के कौशल्या मैया को बताया, मैया मैं अतिशीघ्र वनवास जा रहा हूं। जैसे कौशल्या ने सुना तो पूजा की थाल हाथ से छूट गई। दोनों भुजाओं को फैलाकर के भगवान राम को हृदय से लगाया। और राम वनवास की अभी शेष कथा बची है। आप सभी लोगों के बीच में माता रानी की दिव्य पावन झांकी आ रही है। आप उस झांकी का दर्शन कीजिए। किस प्रकार सुमित्रा ने अपने लक्ष्मण को शिक्षा देकर के राम के साथ विदा किया। किस प्रकार उर्मिला से भेंट हुई है भैया लक्ष्मण की। किस प्रकार सीता को आदेश दिया है और किस प्रकार भगवान की विदाई हुई है अयोध्या से। अभी पावन कथा आप लोग श्रवण करना, कथा को याद रखिएगा। और हमारे आपके बीच में माता रानी की झांकी आ रही है। लाइट ऑपरेटर मंच के समीप आए कि आजा माँ एक बार मेरे घर आजा माँ एक बार मेरे घर आजा माँ। आजा माँ एक बार मेरे घर आजा माँ। आजा माँ एक बार मेरे घर आजा। मैंने मन मंदिर में मैया तेरी ज्योत जगाई। मैंने मन मंदिर में मैया तेरी ज्योत जगाई। सबकी सवारी करके आजा एक बार माँ।